हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के रिव्यू से। आज मार्केट में कल की तरह ही कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी, ज़्यादा प्लस माइनस नहीं हुआ। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद निफ्टी जो है वो 25,900 के आसपास में घूम रहा है और साथ में बैंक निफ्टी जो है उसमें आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा देखी गई थी। बैंकों के कुछ सपोर्ट थे तो उसके लिए हो सकता है कि बैंक निफ्टी आगे जाके अच्छा सा ब्रेकआउट दे या और दूसरी बार लाइफ टाइम हाई भी अचीव करे, लेकिन निफ्टी में आज थोड़ी-सी वीकनेस देखी जा सकती थी। स्मॉल कैप, मिड कैप में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं थे, स्मॉल कैप थोड़े से डाउन भी थे। सबसे पहले अब रिव्यू कर लेते हैं पिछले जो भी हमने कुछ ना कुछ स्टॉक्स को जो डिस्कशन किए थे आगे वाले वीडियो में, उसका। तो जहाँ से शुरू करते हैं सीजी पावर, अपार इंडस्ट्रीज़, आयन एक्सचेंज, ईआईडी पेरी, कोरोमंडल का भी हमने डिस्कशन किया था। साथ-साथ में 2 स्मॉल माइक्रो कैप जिसे कहते हैं, जैसे सेट इंडस्ट्रीज़ का डिस्कशन किया था और लास्ट वीडियो जो आपने देखा होगा जिसमें फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर्स का हमने डिस्कशन किया था। तो ऑलमोस्ट सभी स्क्रिप्ट जो है वो हमने जब डिस्कस किया था उसके ऊपर ही चल रही है। एक स्क्रिप्ट जो है वो थोड़ी-सी करेक्शन होके नीचे आ रही है, वो है अपार इंडस्ट्रीज़। 8000 के आसपास में हमने डिस्कशन किया था, उसके बाद 10,000 के ऊपर तक गई थी। अभी थोड़ा-सा करेक्शन है, 9,200 600 के आसपास में मूवमेंट हो रही है। तो जो भी लोग पहले लेने के लिए चूक गए थे, वो रिकमेंड करने की सोच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये बता दूँ कि यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट के हम डिस्कशन करेंगे, वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन हम नहीं करते हैं। वो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके या तो फिर अपना स्टडी करके करना है। यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन जो है उसको एजुकेशनल पर्पज़ से समझना है। आप अपना व्यू बनाइए। मैं जो है वो अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रखता हूँ, उसके बाद आप अपना खुद एनालिसिस करेंगे और फिर आप उसको डिसीजन में कन्वर्ट करेंगे अगर आपको सही लगता है तो। आपके कोई भी प्रॉफ़िट और लॉस के लिए यहाँ से दी गई या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पहले खुद आप भी उसको वेरीफ़ाई करें, क्योंकि हो सकता है कि अलग-अलग जगह से हम कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन लेके एक समरी बनाते हैं और एक ओपिनियन पे आते हैं। लेकिन हर एक जगह से जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो एग्ज़ैक्टली एक्चुअली सही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। और जब तक कुछ न कुछ ऐसी बातें होगी जैसे कि न्यूज़ रिपोर्ट होती है, तब आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये सब न्यूज़ रिपोर्ट है, तो उसमें वेरिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ज़्यादातर हम ऐसी चीज़ों से बचते हैं कि कोई न कोई घबराहट फैलाने वाली चीज़ हो, पैनिक हो या फिर कोई ओवर रिस्पॉन्सिव कोई चीज़ हो, वो उसकी चर्चा ना करें। हो सके वहाँ तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले जो भी है वो हमारे साथ जुड़े रहे, वही हमारा मोटिव है। तो बाकी सभी स्क्रिप्ट में अच्छा ही चल रहा है। आयन एक्सचेंज भी आप अभी एक्यूमुलेट करने की सोच सकते हो। ईआईडी पेरी जो है वो इतना करेक्शन हो नहीं रहा है, तो अभी पर्सनली मैं जो हूँ उसको होल्ड पे रखा है। अगर करेक्शन होता है तो मैं थोड़ा ऐड करूँगा। लास्ट वीडियो में जो भी हमने डिस्कशन किया था फोकस लाइटिंग 107-8 के आसपास में, वो 116-17 के आसपास में चल रहा है। कुछ 9 परसेंट टू 10% जितना गेन एक दिन में दिखा रहा है। लेकिन एक बात का मुझे थोड़ा-सा आश्चर्य होता है कि यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट का डिस्कशन होता है, वो स्क्रिप्ट 1 या 2 या 3 दिन में 7%, 8%, 5% तक मूवमेंट दे देती है। फिर वो स्टेबलाइज़ होके कंसोलिडेट करती है। तो इसके लिए कोई मेरा रिसर्च या वो अच्छे से मुझे पता चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ मैं अपने हिसाब से फंडामेंटल्स चेक करता हूँ और उनकी वैल्यूएशन अगर मुझे सही लगती है, तो उनका यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। बाकी जो स्क्रिप्ट है, उसमें आप अपनी तरफ से सोच सकते हो। ईआईडी पेरी में एक अपडेट है कि शुगर जो रो शुगर है, उनका जो मेन बिज़नेस है, अराउंड 60% उनका जो भी टर्नओवर है, वो रो शुगर से आता है। तो उसकी प्राइसेज़ अभी बढ़ रहे हैं, तो उसका बेनिफिशियरी जो है, उसका बेनिफिट शुगर इंडस्ट्रीज़ को मिलेंगे, तो हर एक शुगर स्टॉक जो है, वो उसके बेनिफिट्स में होंगे। ईआईडी पेरी तो उल्टा रिटेल में भी आ रहे हैं, ब्रांडेड शुगर में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। और बाकी सब जगह पे भी उनका एक्सपेंशन चल रहा है, तो उसका भी बेनिफिट आगे जाके मिलना चाहिए। आज एक चीज़ अनाउंसमेंट क हुई थी, उसके बारे में बात करूँगा, वो है सीडीएसएल, जो हमने ग्रुप में डिस्कशन किया था, हमारा एक क्लोज़ ग्रुप जो है, उसमें सीडीएसएल के बारे में डिस्कशन हुआ था। लेकिन उसके जो मेन पॉइंट्स है, फीचर्स है, वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि अभी एक्स बोनस होके 1:1 बोनस था, तो उसके एक्स बोनस होके 1500 के आसपास में उसकी प्राइस चल रही है। लेकिन ये स्टॉक ऑल ओवर देखा जाए, तो एक ऐसा स्टॉक है कि वो 10 साल के बाद भी रहेगा, 20 साल के बाद भी रहेगा और 25 साल के बाद भी
रहेगा। दूसरा, अच्छी ग्रोथ से जा रहा है, आरओसी और आरओई उनके अच्छे हैं कंपेरेटिवली। पी रेशियो जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा क्योंकि ड्यूओपोली है, दो ही चीजें जो है वो डिपॉजिटरी का काम कर रही है, दो ही कंपनियां, एक सीडीएसएल और एक है एनएसडीएल। एनएसडीएल जो है वो अभी पब्लिक में इश्यू उसके शेयर्स नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, सीडीएसएल। तो वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मान के उसको भी मैं जब भी वो 1500 के नीचे जो भी प्राइस से मिलेगा उसको थोड़ा थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने का सोच रहा हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से उसके लिए कुछ ना कुछ ओपिनियन बना सकते हो। आप क्या सोच रहे हो वो कमेंट में आप लिखेंगे। अगला जो भी स्टॉक में स्टडी कर रहा हूँ उसमें जो पेंडिंग एक है वो डी नोरा का वीडियो बनाना है, लेकिन उसमें अभी इतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है। बाकी एक दो स्क्रिप्ट जो है वो और ऐड करनी है, जैसे इसजेक है, आईएसजीसी हैवी इंजीनियरिंग है, उसके लिए भी स्टडी चल रहा है, लेकिन वैल्यूएशन इतनी हाई वैल्यूएशन पे कन्विक्शन नहीं आता है। दूसरा कि मार्केट जो है उसमें भी अभी थोड़ी सी स्टीम बहुत है, तो थोड़ा सा अगर कभी कूल डाउन होता है तो हो सकता है कि हमारे लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। दूसरी जो बात करनी है वो एक नया सा जो आईपीओ आ रहा है, दोनों, एक मनबा फाइनेंस आज क्लोज हो गया, फिर हीट एक्सचेंजर जो था केआरएन हीट एक्सचेंजर, वो अभी आज से शुरू हो रहा है। तो पर्सनली मैं हर एक अपने मेंबर के डीमेट अकाउंट से उसमें अप्लाई कर रहा हूँ। जाने से पहले एक और अपील करूंगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।